और अब बात हल्द्वानी की कर लेते हैं। शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है। 38 साल पहले सियाचिन में शहीद हुए चंद्रशेखर 29 मई 1984 को चंद्रशेखर हरबोला में शहीद हो गए थे। ऑपरेशन मेघदूत के दौरान तूफान में शहीद हुए थे चंद्रशेखर। 19 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला और 38 साल पहले यहां पर एवलांच में कहीं वो खो गए थे, जिसके बाद अब उनका पार्थिव शरीर 38 साल बाद उनके घर पहुंचा है। साथ सम्मान उनको अंतिम विदाई यहां अब दी जा रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बता दें आपको, ग्लेशियर पिघला तो उसके बाद यहां पर कुछ शव बरामद हुए, जिसमें चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर जो है वो भी यहां पर मिला और अब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है। 38 साल बीत चुके हैं और 38 साल बाद अब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। उसकी ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हल्द्वानी से ये लाइव तस्वीरें हैं। एक लंबा इंतजार परिवार वालों के लिए। 38 साल पहले जिस सपने को उन्होंने खो दिया था, उसका पार्थिव शरीर अब 38 साल बाद उनके घर पहुंचा है और उन्हें अंतिम विदाई अब दी जा रही है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और अब ये अंतिम सफर उनका हल्द्वानी से ये सीधी तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम उनके परिजन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं अंतिम विदाई देने के लिए उन्हें। उसी की तस्वीरें फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं। उनके तमाम जो परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अंतिम विदाई उन्हें इस वक्त अब दी जा रही है। 38 साल पहले सियाचिन में तैनात वो थे और सियाचिन में ही एवलांच के दौरान वो कहीं खो गए थे और ये हम आपको बता दें, तभी से लांस नायक चंद्रशेखर नहीं मिल पाए थे। उनका कहीं अता पता नहीं लग पाया था और अब एवलांच अचानक से जब ग्लेशियर गला तो उसके बाद ढूंढ लगातार की जाती है। ऐसे में तो चंद्रशेखर तब उनकी डेड बॉडी मिल पाई है और उनका पार्थिव शरीर जो है वो उनके घर अब ससम्मान पहुंचाया गया है। उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरबोला चंद्रशेखर हरबोला जो है वो शहीद हो गए थे 29 मई 1984। एक लंबा दौर 38 साल तक अंतिम विदाई ही यहाँ पर नहीं दे पाए थे परिवार वाले अपने सपूत को। ऑपरेशन मेघदूत के दौरान यहाँ पर सियाचिन की बर्फ में वो दब गए थे। उनका पार्थिव शरीर तब से नहीं मिल पाया था, लेकिन अब जाकर उनका पार्थिव शरीर जो है वो मिल पाया है। 38 साल एक लंबा समय यहाँ पर बीत गया। 38 साल बाद उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है। उसी की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम विदाई शहीद चंद्रशेखर को उस वक्त दी जा रही है। भावभीनी ये श्रद्धांजलि उनका पूरा जो इलाका है उसके लोग, उनके परिवारजन, तमाम लोग उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। 28 साल की उम्र में ही चंद्रशेखर हरबोला शहीद हो गए थे। छोटी सी उम्र में उन्होंने शहादत दे दी थी और अब 38 साल का ये लंबा इंतजार, लंबा समय बीतने के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। विनोद इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विनोद का हम सीधे रुक कर लेते हैं। विनोद, 38 साल एक लंबा इंतजार परिवार के लिए और अब जाकर यहाँ पर पार्थिव शरीर घर पहुंच पाया है। अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया कहाँ, किस तरीके से, क्या जानकारी? देखिए, जब भी देश के लिए कोई देश का जवान शहीद होता है तो माहौल निश्चित तौर पर गमगीन होता है और वही सेम कंडीशन इस समय हल्द्वानी चंद्रशेखर के परिवार और उसके आसपास की है। इंतजार जरूर लंबा था 38 साल का, लेकिन एक राहत की बात है। हालांकि माहौल गमगीन है, लेकिन 38 साल बाद शहीद का जो सर है वो परिजनों के बीच जब दिखा तो परिजन काफी जो है गर्व महसूस कर रहे हैं। हालांकि गमगीन माहौल है। तो अब इसमें ये अपडेट यही है कि फिलहाल पार्थिव शरीर जो है वो शहीद के घर पहुंच चुका है। अंतिम दर्शन इस समय लोग कर रहे हैं। सैन्य सम्मान जो मिलता है वो इस समय शहीद को दिया जा रहा है और इसके बाद अभी कुछ समय थोड़ा सा और इंतजार हमें करना पड़ेगा जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद को अंतिम श्रद्धांजलि देने जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद शहीद का जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम संस्कार के लिए जो है जहां अंतिम विदाई दी जाएगी वो हल्द्वानी के रानीबाग चित्रशिला घाट पर जो है ले जाया जाएगा। तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी और तब रानीबाग चित्रशिला घाट पर सैन्य सम्मान के साथ जो है वो शहीद चंद्रशेखर को अंतिम विदाई दी जाएगी। बिल्कुल विनोद, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर भारी तादाद में जो स्थानीय लोग हैं, जो इलाके के लोग हैं, वो अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। परिवार के लिए वाकई में विनोद कहा जा सकता है एक लंबा इंतजार यहाँ पर रहा, लेकिन
अंत में अब पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देकर सुकून थोड़ा महसूस परिवार वाले कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल किसी भी परिवार के लिए एक राहत देने वाली ये खबर होती है कि जब परिवार का कोई सदस्य या देश का कोई सदस्य जो होता है सीमा पर शहीद हो जाता है, देश के लिए अपनी प्राण न्यौछावर कर देता है। और ये आप इस बात पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, अभी भी बेहद मुश्किल। आप अगर इस नजरिए से सोचेंगी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सदियों में पहली बार ये घटना हुई है कि किसी शहीद का 29 साल बाद सब जो है वो ऐसी बर्फीली पहाड़ियों से जहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है आर्मी के लिए पेट्रोलिंग करना, अपने आप को सुरक्षित रखना, ऐसी जगहों से 29 साल बाद किसी शहीद का शव बरामद होना, उसको खोज निकालना, ये सेना के लिए बहुत गौरवान्वित बात है। और परिजनों के लिए और राहत की बात है कि कम से कम उनके जिस परिवार के परिजन ने अपनी शहादत दी, उसका वो पार्थिव शरीर आज देख सकते हैं, उसके दर्शन कर सकते हैं। हालांकि गमगीन माहौल जरूर होता है जब कोई इस तरह की घटना हमारे बीच में होती है, लेकिन परिजनों के लिए काफी राहत और काफी गर्व का भी ये विषय है कि 29 साल बाद उनके परिजन का जो पार्थिव शरीर है वो खोज निकाला गया और उसको आज सैन्य सम्मान के साथ उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश और पूरी हमारी सेना जो है वो अंतिम विदाई देगी। बिल्कुल विनोद, लास्ट सहायक का चंद्रशेखर की अगर बात की जाए यहाँ पर तो उनके परिवार में कौन कौन है? सवाल तो हो रहा है विनोद, लास्ट सहायक चंद्रशेखर की अगर बात की जाए तो उनके परिवार में कौन कौन है? देखिए, शहीद चंद्रशेखर के परिवार में उनकी पत्नी शांति देवी है, इसके अलावा उनकी 2 बेटियां हैं जो लगभग काफी बड़ी हो चुकी हैं, इसके अलावा उनकी पोतियां हैं। आज अगर चंद्रशेखर हमारे बीच में होते तो शायद उनकी जो उम्र होती वो 66 से 67 साल के बीच होती। तो इतना लंबा इंतजार, आप सोच सकती हैं कितना लंबा इंतजार रहा होगा। जिस समय चंद्रशेखर शहीद हुए उस समय उनकी उम्र जो थी वो 28 साल की थी, और अगर आज हमारे बीच में होती लगभग 66 से 67 साल की उम्र उनकी होती। तो एक लंबा समय बीत चुका है। परिजनों को उम्मीद तक नहीं थी कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन समय का सफेर है और आज 38 साल पहले शहीद का जो पार्थिव शरीर है वो परिजनों के पास आया है। हालांकि माहौल बेहद गमगीन है, क्योंकि इस तरह की जब भी कोई घटना होती है तो माहौल गमगीन होता है, लेकिन परिजनों के लिए और देश के लिए एक राहत की बात है। बिल्कुल विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तस्वीरें जरा देखिएगा, क्योंकि अंतिम विदाई का क्षण है और 38 साल का एक लंबा इंतजार, इसे चमत्कार भी कह लीजिए, क्योंकि इतना लंबा समय यहाँ पर बीत गया, परिवार में सब कुछ बदल गया, बेटियां जो छोटी थी वो बड़ी हो गई और अब जाकर ये पार्थिव शरीर जो है वो घर पहुंचा है। एक 38 साल का लंबा सफर यहाँ पर चंद्रशेखर हरबोला के परिवार वालों ने तय किया है, क्योंकि अंतिम विदाई तक चंद्रशेखर हरबोला के परिवार जो है उनको नहीं दे पाए थे, लेकिन अब जाकर उनका पार्थिव शरीर 38 साल बाद उनके घर पहुंचा है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा सा आप भी अंदर हो जाइए। बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।